न चाय क्या काम वाली के लिए बना रही है, न वो तेरी दूसरी सास है। आपकी सास जब भी आपके पास रहने आती है ना तो हर बात पे आपको लड़ती रहती हैं। मेरी बेटी बनाती ना दाल तो उसमें आधा डिब्बा घी का डाल देती। मम्मी आपको कुछ नहीं बनाना आता? ये कितने महंगे ले आए आप कपड़े। सुबह सुबह ना अपना भाषण अपने पास रख, जा जाके काम कर अपने। 12 बज गए हैं, ना कोई खाना अभी तक। ज्योति। हाँ जी मम्मी जी। नहीं कोई खाना खुना बनेगा या नहीं बनेगा? मम्मी अभी बना रही हूँ बस। मेथी के परांठे बनाए हैं? नहीं मम्मी। मेथी लेके आया था मेरा बेटा, साफ नहीं की तूने अभी तक? नहीं मम्मी। सारा फ्रिज ना सब्जियों से भरा पड़ा है, तू देखती नहीं कि कुछ भी फ्रिज में पड़ा है या नहीं पड़ा। और ये कोई टाइम है बता? कपड़े धो लिए तूने? नहीं मम्मी। वो भी मशीन में ऐसे ही चक्कर पड़ा है और बदबू मार रहे हैं, सुबह से मशीन में कपड़े डाले हुए हैं। ये कोई घर चलाने का तरीका है? चल जा, आप थोड़ा जल्दी काम खत्म कर। ठीक है मम्मी। एक मेरी बेटी है, 10 बजे ही ना सुबह सारे घर के काम खत्म कर लेती है और घर को तो ना ऐसे शीशे की तरह चमका के रखती है। मम्मी तो कुछ दिन के लिए आए हमारे पास, जब देखो ना लड़ते रहते हैं मेरे साथ तो, और मेरी तुलना अपनी बेटी से करते हैं। ये लो मम्मी चाय। चाय भी कितनी बेकार बनाई है, और मेरी बेटी ना इतनी अच्छी चाय बनाती है। कुछ सीखना ही है ना तो मेरी बेटी से सीख, कैसे घर के काम करते हैं। अब देख कौन आया है बाहर। अरे शीला, तूने इतनी देर क्यों करती आने में? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ दीदी, मेरे ना बेटे की तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो उसे डॉक्टर को दिखाने लेके गई थी, तो फिर उसको घर छोड़ के फिर आई हूँ, तभी देर हो गई मुझे आने में आज। अरे शीला, घर का ना सारा काम पड़ा है, तू काम खत्म कर, मैं तेरे लिए ना चाय बनाती हूँ। ठीक है दीदी। अरे बहू, हाँ जी मम्मी। क्या कर रही है? चाय बना रही हूँ मम्मी। ना चाय किसके लिए बना रही है? ना चाय क्या काम वाली के लिए बना रही है? ना वो तेरी दूसरी सास है जो इतनी प्यार से उसके साथ बातें करनी शुरू कर देती है। एक तो वो इतनी लेट से आती है, उसे डांट डपट के रख अच्छी तरह, और तू है कि उसे आते ही चाय पिलाने लग गई। मेरी बेटी होती ना ऐसा डांटती कि उसे याद रहता कि लेट कैसे आना है। मम्मी उसका ना बेटा बीमार था, इसलिए ना वो दवाई लेने चली गई थी। अरे मेरी मूर्ख बहू, ये सब तो काम वालियों के बहाने होते हैं। कभी मेरा बच्चा बीमार है, कभी मेरा पैर दर्द था, कभी मुझे बुखार हो गया, कभी मेरा पति बीमार था। ये तो सब नौटंकी करती हैं और घर में पैर पसार के सोती हैं उस दिन जिस दिन छुट्टी लेती हैं। मेरी बेटी होती ना तो ऐसे लोगों को ऐसे सीधा कर देती, और तू है कि इनकी बातों में आके बेवकूफ बन जाती है। चल अब उससे सारा काम जल्दी जल्दी करवा, और कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। ठीक है मम्मी जी। अरे भाभी, आपसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल शीला। आपकी सास जब भी आपके पास रहने आती है ना तो हर बात पे आपको लड़ती रहती हैं। आपकी जगह अगर मैं होती ना तो कब का जवाब दे के चुप करा देती। शीला, मम्मी जी के ना मुझे आदत हो गई है डांट सुनने की, तू टेंशन मत ले। अरे भाभी, एक आधी बार की तो ठीक होती है, लेकिन 5 दिन से मैं लगातार देख रही हूँ कि वो आपको हर बात पे टोकती रहती हैं और हर बात पे ना आपकी तुलना अपनी बेटी से करती रहती हैं। ऐसे कौन से लाल लटके हैं उसमें? अरे बहू का भी तो अपना कोई मान सम्मान होता है। आपको अपनी ननद से चिढ़ नहीं आती इस बात में? अरे शीला, छोड़ इस बात को, तू बर्तन साफ कर दे और बाकी का भी काम ना खत्म कर दे। ठीक है भाभी। अरे बहू, खाना खुना मिलेगा आज की डेट में या नहीं मिलेगा?
ला रही हूँ मम्मी जी। हे भगवान, कहाँ से इतनी नालायक बहू उठा लाया मेरा बेटा। एक मेरी बेटी है जो कितना अच्छा घर संभालती है। अरे बहू ले अब खाना। ला रही हूँ मम्मी जी। ना ये क्या है, दाल में घी नहीं डाला? मैं अभी डाल देती हूँ। अभी डाल देती हूँ। जब घर में सब कुछ है फिर ऐसा रूखा सूखा खाना क्यों खाते हो तुम लोग? मेरी बेटी बनाती ना दाल तो उसमें आधा डिब्बा घी का डाल देती। कल भिंडी बनाई, वो भी कच्ची थी बिल्कुल। ऐसी सब्जी कौन खाता है बता? 3 साल हो गए तेरी शादी को और अभी तक तुझे खाना बनाना नहीं आया। इतना कुछ है घर में, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी रूखा सूखा खाना परोस देती हो। मेरी बेटी तो ना शादी से पहले ही इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी और वो खाने के मामले में ना कोई भी कंजूसी नहीं करती। तुम्हारी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया तुम्हें? चल जा अब घी लेके आ दाल में डालने के लिए। लाती हूँ मम्मी जी। मम्मी, मैंने ना रात का खाना इनको बोल दिया है, बाहर से लेते आएंगे। और बाहर से खाना? हाँ जी मम्मी, मेरी ना आज तबीयत ठीक नहीं है, थकावट सी हो गई है। थकावट हो गई है तो खाना तो घर पे बनना चाहिए। ये क्या बात हुई, बीमारी का बहाना बना के तू बाहर से महंगे होटलों का खाना मंगवाओगे तुम? मेरी बेटी बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं मंगवाती, चाहे कितनी तबीयत खराब हो। सब कुछ घर पे बनता है उनके। और दिवाली की तो मिठाई भी उसने खुद घर पे बनाई थी, वो भी नहीं बाहर से लेके आए। एक तू है जो हर बात पे ज्यादा खर्चा। बचत करना कुछ सीखो। मम्मी मैं अंदर जाके ना रेस्ट करती हूँ। कर ले आराम, महारानी है कहीं की। मेरी बेटी तो दिन भर काम करती है, मजा ले थोड़ी देर भी आराम कर ले। मम्मी तो ना हर बात पे अपनी बेटी के साथ ना तुलना करने लग जाते हैं। और शीला भी ना सही कह रही थी, कुछ तो ना करना पड़ेगा। कब तक मम्मी जी की बातें सुनती रहूंगी मैं। मम्मी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो मम्मी चाय। और मम्मी जी आपने पूजा भी कर ली इतनी जल्दी? हाँ कर ली पूजा। मम्मी जी मेरी मम्मी तो ना 1-1 घंटा बैठती है पूजा में। मेरी मम्मी तो ना मम्मी 5 बजे उठ जाती है, पहले गीता का पाठ, फिर रामायण पढ़ती है, फिर उसके बाद मंदिर जाती है, फिर खाती है खाना पीना। आपने तो 5 मिनट पे ही पूजा खत्म कर दी। आप तो खाने पीने भी लग गए। सुबह सुबह ना अपना भाषण अपने पास रख, जा जाके काम कर अपने। हर किसी की अलग नेचर होती है। ठीक है मम्मी जी। ज्योति। हाँ जी मम्मी जी। आजा, मैं लड्डू के कपड़े लेके आई हूँ, तुझे दिखाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। सर्दी आने वाली है, देखिए कैसी हैं जुराबें। और ये देख, ये स्वेटर है, कैसे हैं? मम्मी जी आप रेडीमेड ले आए सारा? हाँ रेडीमेड ले आई। मम्मी जी मेरी मम्मी तो ना सारा घर में ही बनाती है, स्वेटर, मोजे और जैकेट, और ना सभी को बांटती भी है मोहल्ले में। आप तो सारा रेडीमेड ले आए। चल पहन लेना अब। मम्मी आपको कुछ नहीं बनाना आता? ये कितने महंगे ले आए आप कपड़े। मेरी मम्मी तो ना उनके कपड़े बनाती है, वो ही ठीक रहते हैं। चल तू ना अब ज्यादा बातें मत कर, पहन लेना जो भी लेकर आई हूं मैं। और पंडित जी को फोन करके पूर्णमासी का पूछ कब की है। मम्मी आपको इसका भी नहीं पता पूर्णमासी कब की है? मेरी मम्मी को ना सब पता होता है, और मोहल्ले वाले ना मेरी मम्मी से ही पूछ के जाते हैं।
मेरी मम्मी तो ना इतनी होशियार है, आपको भी ना छोटी छोटी बातों का ना ध्यान रखना चाहिए। मम्मी, आप कितने आलसी हो गए हो। सुबह के ना यहीं पर ही बैठे हो, शाम होने को आ गई और आप यहीं बैठे हो, कमरे से बाहर भी नहीं निकलते हो आप तो। मेरी मम्मी तो ना सुबह बच्चों को वैन पर छोड़ कर जाती है, दोपहर को ना लेने जाती है और शाम को पार्क में ले जाती है घुमाने के लिए, और आप यहीं पर ही बैठे हो। ना ये रोज क्या लगा रखा है, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, अपनी माँ के राग अलापती रहती हो। माना तुम्हारी माँ गुणी है तो इसमें मैं क्या करूं। हर किसी की अपनी शारीरिक क्षमता होती है, हर कोई अपने परिवार के हिसाब से चलता है, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना। मम्मी यही बात तो कह रही हूँ, मैं आपकी बेटी के जैसा नहीं बन सकती। और आप लोग भी कभी भी अपनी बहू की तुलना अपनी बेटी के साथ मत कीजिए। हर किसी की शारीरिक क्षमता अलग होती है, हर किसी में अपने अपने गुण होते हैं, तो कभी भी एक दूसरे की तुलना मत कीजिए। अपनी बेटी और बहू में ऐसा फर्क मत कीजिए। तो आपको स्टोरी हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी। और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए। बाय।